सुन्नियत स्टूडियो की आमद अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरे नेपाल में अभी नंबर 1 पे इनका नेटवर्क चल रहा है, सुन्नियत स्टूडियो। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब मारते जाइए। महफिल में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर ही जाएंगे, अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर ही जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, खुतबा मसनूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत से अब मैंने अपने आप को मुज़य्यन व मुशर्रफ किया, और जिसे मैंने इस मुख्तसर सी तकरीर का उन्वान बनाया, उस पर कुछ रोशनी डालने से कबल हम और आप अपनी रिवायत साबिक़ा हसना के मुताबिक एक बार हुजूर की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक की डाली निशान पेश करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप सुबह से शाम, शाम से रात तक, दिनों रात किसी न किसी अमल में मशगूल होते हैं। हमारा काम या हमारा वक्त कोई ऐसा नहीं होता जो किसी न किसी काम से खाली हो, चाहे उस काम में हम कोई गलत काम कर रहे हो उस वक्त में, या उस वक्त को हम किसी अच्छे काम में गुजार रहे हैं। आपका हर वक्त किसी न किसी काम में इस्तेमाल होता है। आपने कभी इस पे गौर किया या न किया, लेकिन ज़माना मौजूदा और फिलहाल में जो हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा मसला और बहुत ही बड़ा मुद्दा हमारे सामने और खुसूसन मेरी नजर के सामने वो गुजरा, तो मैंने समझा कि इसी पर एक बात आपको कह दी जाए। हो सकता है कि इस पे अगर अमल पैरा सब लोग हो जाएं तो खुदाबंद कुद्दूस इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले, और साथ में कि इस महफिल मिलाद पाक का ताल्लुक जिस मकसद से है यानी ईसाल सवाब, उस मकसद में भी कामयाबी हासिल हो जाए। हजरात, आपने अभी एक आयत करीमा को समाअत फरमाया है। खुदाबंद कुद्दूस का इरशाद है कि ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि ऐ लोगो तुम एक दूसरे की मदद करो। किस पर? अलल बिर्रि वत तक़वा, भलाई पर, परहेजगारी पर, नेकी पर तुम एक दूसरे की मदद करो। इसका क्या मतलब कि अगर कोई चाहता है कि मैं नेक अमल करूं तो आप उसमें मददगार बने, या नहीं तो कोई शख्स अपना वक्त खराब कर रहा है, वो वक्त खराब कामों में गुजार रहा है, आप उनके लिए इतना कर दें कि वो उस वक्त को खराब काम में नहीं किसी नेक काम में गुजार दें, किसी नेक काम का जरिया बन जाए, तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि उस नेक काम करने की वजह से जितना सवाब उस करने वाले को मिलता है, उतना ही सवाब उस पर काम कराने वाले को भी मिलता है। क्योंकि हदीस पाक में आया कि मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमल बिहा,
कि जिसने इस्लाम में किसी नेक तरीके को राइज किया, किसी अहसन तरीके को राइज किया, किसी बेहतरीन तरीके को शुरू किया, किसी अमल वाले नेक अमल वाले तरीके को उसने राइज किया और उस पर दूसरे लोग अमल करना शुरू कर देते हैं, तो उस अमल करने वाले के साथ साथ इस राइज करने वाले के अमल में भी उतनी ही नेकी लिखी जाती है जितनी नेकी उस अमल करने वाले की के नाम अमल में लिखी जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके अपोजिट चले, जाने में मुखालिफ को देखें। जैसा कि आपने सुना कि अगर कोई नेक काम कर रहा है, अगर आपने उसमें मदद की है तो जितना उस काम करने वाले को सवाब होता है आपको भी उतना ही सवाब मिलता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हम लोग रमजान मुबारक में देखते क्या है कि जब इफ्तार का वक्त होता है हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि भाई हर रोजेदार आए और मेरे यहाँ इफ्तार करे ताकि उनके रोजे की बरकत से मुझे भी कुछ नेकियां मिल जाए। आप नमाज पढ़ते हैं, आप मस्जिदों में चंदे देते हैं, आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं अपनी मेहनत से अपनी कमाई से मस्जिद बनाने में मदद कर दूं तो इसमें जो लोग नेक अमल करेंगे, जो नमाजें पढ़ेंगे, उन नमाजों के बदले में उन्हें जितनी नेकियां मिलेंगी उसका बदला उनको तो मिलेगा ही, साथ में मुझे भी मिलता चला जाएगा। इसलिए मौला आप उसमें मेहनत करते हैं, उसकी मदद करते हैं और जहां तक कोशिश होती है हर नेक अमाल में हम लोग फौरी तौर पर आगे आगे रहते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि इसके दूसरी तरफ चले, आका फरमाते हैं कि कोई ऐसा शख्स जिसने इस्लाम में किसी ऐसे चीज को राइज कर दिया है जो गुनाह का बाइस है, गुनाह की वजह है, तो अगर आपने उस तरीके को राइज कर दिया तो उस गुनाह वाले तरीके पर जो बंदा अमल करता है उसको तो गुनाह होगा ही, साथ में जिसने इस तरीके को राइज किया है उसको भी उतना ही गुनाह मिलेगा। इस बात से बखूबी आपको वाकिफ होना पड़ेगा। जैसा अभी मैं देखता क्या हूँ, आपने खुद मुलाहिजा किया होगा, हम लोग 24 घंटों में जितना वक्त सोते हैं उसको खाली कर दीजिए तो हमेशा आपकी नजर, आपकी उंगली, आपका ध्यान आपके मोबाइल के स्क्रीन पर होता है। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप या दिगर सोशल मीडिया के पेज पर आपके हाथ चलते रहते हैं, हमेशा उसमें बिजी नजर आते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुसूसन हमारे जो ये नौजवान तबके हैं, ये नौनिहाल तबका है, इसकी जिंदगी कैसे गुजरती है, आगे इसका क्या हाल होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, कभी तन्हाई में रहकर इस पे सोचना, अंदाजा होगा कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये नस्ल कहाँ जा रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसका जो अंजाम होगा वो अपनी जगह होगा। लेकिन फिलहाल आप ये एक समझ फरमाते चले, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो आप अपने मोबाइल के स्टेटस पर आप कोई वीडियो लगाते हैं, उसमें गाने की आवाज आती है, आप अपने फेसबुक के स्टेटस पर आप कोई ऐसे वीडियोस डालते हैं जिसमें गाने भरे होते हैं, आप किसी न किसी सोशल मीडिया के पेज पर आप गाने को शेयर करते हैं, आप कहते क्या है, आप उसमें अपना फोटो डालते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुसूसन मैं नौजवान तबके से मैं कहना चाहूंगा कि आप उसमें वीडियो डालते हैं, अपना फोटो डालते हैं, गाने की एक्टिंग करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसका आप अपने अंजाम सुना, चंद लोग आपको कहते हैं वाह भाई बहुत अच्छा, शानदार, लाजवाब, एक से एक आपको कमेंट मिलते हैं। 2 मिनट के लिए आपका आपका दिमाग बड़ा हो जाता है, फौरन आप बहुत दूर तक सोचने लगते हैं। आप सोचते हैं मुझसे बड़ा स्टार कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई फनकार कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा चाहने वाले और किसी का नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप उस पे ना जाए, आपने जरा गौर किया आपका अंजाम क्या होने वाला है। आपने जो गाना लगाया है उस गाने की वजह से आपका अंजाम क्या होगा। आपने लगाया, इसका गुनाह आपको, जिसने भी उस गाना को देखा उसको गुनाह हुआ, उस गुनाह का बदला भी आपके नाम अमाल में जाएगा। मेरे मोहतरम, जरा सोचिए, आप जो गाने लगाकर 2 मिनट की ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लगते हैं, कोई थोड़ा सा कमेंट कर दिया, आप अपने आप को पता नहीं कितने बड़े सुपरस्टार समझने लगते हैं, लेकिन उसका अंजाम आपको अंदाजा नहीं है। जब आपके नाम अमाल का जायजा होगा आपको लगेगा मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जैसे ही नामे अमाल को खोला जाएगा पता चलेगा अरे ये तो तुमने ऐसा अमल किया है जिस अमल में तुम्हारी वजह से जितने लोग थे, जितने लोगों ने इसको देखा है, सारे लोगों को गुनाह हुआ है और उसकी वजह से उन सबके गुनाह का बदला तुम्हारे नामे अमाल में भी भर गया है। फिर आपके पास अफसोस करने के अलावा
दूसरा कोई मौका नहीं होगा मेरे मोहतरम दोस्तों। तो लिहाजा आपके लिए ये बहुत बड़ी सबक आमोज बात है कि आप इस पे गौर करें और अपने अगर आप चाहें तो उसे आप उसकी जगह नात का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या कहा, बस चंद लोग आपको कमेंट कर दें, लाइक कर दें, आपको आप खुशी से फूले नहीं समाते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों। इसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि अभी आपने सुना हदीस पाक की रोशनी में कि जो कोई नेक अमल को राइज करता है तो उस अमल करने वाले और राइज करने वाले दोनों का सवाब मिलता है। अगर किसी गलत अमल को आपने राइज किया है तो उस गलत अमल करने की वजह से उस राइज करने वाले पर भी और उस गलत करने वाले को भी सवाब का गुनाह मिलता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, खुसूसन मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जो भी अमाल कर रहे हैं उसका जायजा लीजिए, इसका असर क्या होगा, इसके बदले मुझे क्या हासिल होने वाला है। लिहाजा जब इस पे गौर करेंगे इंशाअल्लाह आप उन तमाम बुरे कामों से अपने आप को बाज रख लेंगे, अपने कामों से खुद को उन बुरे कामों से खुद को रोकेंगे। और इंशाअल्लाह अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो मैं समझता हूं कि जो मरहूम है उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा और ये दुआ होगी इंशाअल्लाह उनके नामे अमाल में इसका फायदा नजर आएगा। बस इसके आगे बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह सुनने को मिलेंगी।